सज्जनों, राधे राधे। आध्यात्मिक व्यक्ति, आस्था पर जुड़ने वाले भक्तगण, श्रोतागण तथा सहयोगीगण, अन्य जो वीडियो के माध्यम से देखते हैं उन सबको हमारी तरफ से राधे राधे, जय जय श्री सीताराम। सज्जनों, आज की कहानी है कागभुसुंड जी। कागभुसुंड जी को कौवे का शरीर किस कारण मिला, यानी का उनका जन्म कौवे का किस कारण हुआ। आइए चलते हैं, ये मर्यादा पुरुषोत्तम की कहानी है, रामायण ग्रंथ की कहानी। ये भगवान की लीला स्वरूप की कहानी है। आइए मानस की तरफ चलते हैं और मानस रूपी ज्ञान गंगा में गोता लगाते हुए नई नई कहानी खोजकर आप तक पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं। परंतु सज्जनों, वीडियो देखिए और वीडियो देखने के बाद लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। हमारा यूट्यूब जय माता दी के नाम से जय माता दी 121 डायल करिए, यूट्यूब को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि रोज़ की नई नई वीडियो देखने को आपको मिल सके। तो चलिए, ज़्यादा समय ना लेते हुए मानस की तरफ चलते हैं और सबसे पहले प्रथम पूजनीय गणपति जी का थोड़ा सा वंदन कर लेते हैं। सभी लोग आइए हर्ष और आनंद के साथ गणेश जी की स्तुति करते हैं। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णुं महेश्वरं सरस्वती प्रणम्य यादव सर्वकामार्थ सिद्धये। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। रामे रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। बोलो गणेश जी महाराज की जय। आइए चलते हैं मानस की तरफ। कि राम परायण ज्ञान रतो गुनागार मति धीर, नाथ कहूँ केहि कारण पायऊ काक शरीर। सज्जनों, कहते हैं कि हे नाथ, राम परायण, ज्ञान निरत, गुणधाम और धीर बुद्धि भुसुंड जी ने कौवे का शरीर किस कारण पाया है। तो वही कहानी है। आइए चलते हैं। कि यह प्रभु चरित्र पवित्र सुहावा, काहू कृपाल काग काह पावा। तुम के ही भांति सुनामद नारी, काहू मोहि अति कौतुक भारी। सज्जनों, कहते हैं कि हे कृपाल, बताइए उस कौवे ने प्रभु का यह पवित्र और सुंदर चरित्र कहाँ पाया। और हे कामदेव के शत्रु, यह भी बताइए आपने इसे किस प्रकार सुना। मुझे बड़ा भारी कौतूहल हो रहा है। गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि,
हरि सेवक अति निकट निवासी, तेहि केहि हेतु काग सन जाई, सुनी कथा मुनि निकर बिहाई। सज्जनों, गरुण जी तो महान ज्ञानी, सद्गुणों की राशि, श्री हरि के सेवक और उनके अत्यंत निकट रहने वाले उनके वाहन ही हैं। उन्होंने मुनियों के समूह को छोड़कर कौवे से जाकर हरि कथा किस कारण सुनी है कि कहूँ कवन विधि भासंवादा, दो हरि भगत काग उर्गादा, गौरी गिरा सुनी सरल सुहाई, बोले शिव सादर सुख पाई। सज्जनों, कागभूषुंड जी और गरुण, इन दोनों हरि भक्तों की बातचीत किस प्रकार हुई। पार्वती जी की सरल सुंदर सुंदर वाणी सुनकर शिव जी सुख पाकर आदर के साथ बोले कि धन्य सती पावन मति तोरी, रघुपति चरण प्रीति नहीं थोरी, सुनहु परम पुनीत इतिहासा, जो सुनि सकल लोक भ्रम नासा। शंकर जी कहते हैं कि हे सती, तुम धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि अत्यंत पवित्र है। श्री रघुनाथ जी के चरणों में तुम्हारा कम प्रेम नहीं है, अर्थात अत्यधिक प्रेम है। अब वह परम पवित्र इतिहास सुनो, जिसे सुनने से सारे लोक के भ्रम का नाश हो जाता है। शिव जी बताते हैं कि उपजई राम चरण विश्वासा, भवनिधि तर नर बिनहि प्रयासा। कहते हैं, शंकर जी कहते हैं पार्वती से कि श्री राम जी के चरणों में विश्वास उत्पन्न होने लगे, अर्थात किसी भी देवता के प्रति यदि विश्वास जागृत होने लगे, इच्छा होने लगे, वह मनुष्य बिना ही परिश्रम के संसार रूपी समुद्र से तर जाता है, भवबंधन से मुक्त हो जाता है। परंतु विश्वास होना चाहिए, दृढ़ विश्वास। तो ऐसे प्रश्न विहंगपति कीन काग सन जाय, सो सब सादर कई हूँ सुनहु मामन लाय। शंकर जी कहते हैं कि पक्षीराज गरुड़ जी ने भी जानकर कागभूषुंड से प्रायः ऐसे ही प्रश्न किए कि हे उमा, मैं वह सब आदर सहित कहूँगा, तुम मन लगाकर सुनो कि मैं जिम कथा सुनी भव मोचन, मैं जिम कथा सुनी भव मोचनी, सो प्रसंग सुनु सुमुख सुलोचनी। सज्जनों, अब आज की कहानी यहीं तक, और कहानी समाप्ति से पहले
भगवान की थोड़ा सा हरि की संकीर्तन कर लेते हैं, राम नाम की। आइए चलते हैं, सभी लोग हर्ष और आनंद के साथ मिलकर के भगवान की संकीर्तन करते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन् नारायण नारायण